और फ्रेंड्स दे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पीसीबी बिल्कुल फ्रेश है जी, बिल्कुल नया न्यू, अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है लेकिन फॉल्टी है। तो इसमें जो है वो E0 एरर आ रहा है। तो ये है जी शार्प का डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर का आउटडोर यूनिट और उसका पीसीबी है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नया है, अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है लेकिन E0 जो है वो एरर दे रहा है। तो चलें इसको हम टेस्ट करते हैं और हम भी इसको इलेक्ट्रिक दे देते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं इसको खोल लेते हैं और खोल के फिर इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिट जो है उसकी तमाम सेटिंग मैंने की है। तो अब इसको हम ऑन कर लेते हैं और इसको इलेक्ट्रिक देते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या मसला आ रहा है। क्योंकि जब ये काम करते हैं तो देखें मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो ये लाइट्स हैं, ये लाइट ब्लिंक्स हैं, तो LED 1 और LED 4 ये दोनों जो हैं वो ब्लिंक कर रही होती हैं। तो इन दोनों को हम देख लेते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये LED जो 4 है वो काम कर रही है लेकिन LED 1 जो है वो ऑफ है। क्योंकि अभी भी मैंने जब इसको पहले इलेक्ट्रिक दी थी तो अभी तक जो है उसका जो है वो अभी डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, तो अभी तक वो बंद नहीं हुई है और मुझे नज़र आ रही है। तो चलें हम इसको दोबारा से इलेक्ट्रिक देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या ये पोजीशन शो करता है। क्योंकि बंद में तो मैंने नहीं देखा लेकिन अभी मुझे वो नज़र आया। तो अभी एक दफ़ा फिर से हम इसको इलेक्ट्रिक दे देते हैं और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक नज़र भी आ जाएगी। तो AC इलेक्ट्रिक देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है जी। तो इलेक्ट्रिक हमने दी तो 229 वोल्ट जो है वो हमें मीटर पे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी लाइट जो है वो भी जल गई हुई है और एक ही लाइट जली है, दूसरी लाइट जो है वो इसमें नहीं जली। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ और देखें जी, ये जो लाइट है ये येलो कलर में ये लाइट ब्लिंक कर रही है लेकिन अभी तक दूसरी लाइट जो है वो इसमें नहीं जल सकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो हाई साइड है वो बिल्कुल ठीक है और इसका जो लो साइड है वो काम नहीं कर रहा, यानी कि इसका माइक्रो कंट्रोलर जो है वो ऑन नहीं हुआ है। तो अभी पहले तो चेक कर लेते हैं कि इसकी हाई साइड में कोई ऐसा मसला तो नहीं है, उसके बाद फिर इसकी लो साइड को चेक करेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट निकलता है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए जी इसकी हाई साइड की, तो हाई साइड में चेक करना पहले बहुत ज़रूरी होता है। और पहले हम इसको कर लेंगे मीटर के साथ टेस्ट। तो मीटर टेस्ट जो है वो हम कर लेते हैं और इसके IPM से स्टार्ट करते हैं और इस तरफ को जाते हैं और जल्दी जल्दी करेंगे। और IPM को कैसे टेस्ट किया जाता है उसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे तो ये ज़ीरो आ रहा है जी। तो ये क्या ज़ीरो है जी? तो ज़ीरो तो नहीं शो करना चाहिए इसको। फिर अगला पॉइंट, अगला पॉइंट और अगला पॉइंट। तो यहाँ पे देखें जी, ये मुझे कुछ ज़ीरो पोजीशन शो कर रही है। तो IPM जो है वो इस वक्त शॉर्ट शो कर रहा है। तो ये क्या है जी? तो पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो ठीक नहीं है। अच्छा, तो अब मैं चेक कर लेता हूँ दूसरी। और ये वैसे तो इधर अभी भी ज़ीरो आना चाहिए था। तो ये क्या आता है जी? अच्छा, तो ये देखें जी, अगर हम नेगेटिव पे नेगेटिव लगाते हैं और पॉजिटिव पे पॉजिटिव तो हमें सिफर शो करता है। जबकि ये देखें जी, ये जब हम इसको नेगेटिव पे पॉजिटिव लगाते हैं और पॉजिटिव पे नेगेटिव प्रोब लगाते हैं तो ये हमें बिल्कुल इसकी पोजीशन ठीक शो कर रहा है जी। अब जैसा कि आपने देखा कि हमें एक दफ़ा जो है वो IPM फॉल्टी शो हो रहा है और दूसरी दफ़ा हमें IPM ठीक शो हो रहा है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि इनके कैपेसिटर्स की जो है वो कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या मिल रहा है जी। हमें शॉर्ट सर्किट मिल रहा है या फिर कि हमें जो है वो बीप जो है ख़त्म हो रही है। तो ये तो बंद हो गया जी, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे ये कैपेसिटर ठीक है। ये तो इसका मतलब है कैपेसिटर सही है और एक दफ़ा सही शो कर रहा है, एक दफ़ा ख़राब शो कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसको हम इलेक्ट्रिक दे देते हैं जी। इलेक्ट्रिक दे के तो इसकी जो हाई साइड है चेक करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या पोजीशन मिल रही है, क्योंकि फिर इलेक्ट्रिक ही हमें बताएगी कि कहाँ पे फॉल्ट है। और इस वक्त मैं इसको इलेक्ट्रिक दे देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक जब दे दी तो क्या होता है जी? तो लाइट इसकी एक जो जलती थी वो जल गई है। अब यहाँ पे इसको भी चेंज कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक मोड पे ले जाएंगे और इसको DC, बिल्कुल ये ठीक है जी। तो अभी क्या करते हैं कि हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो नेगेटिव पे नेगेटिव प्रोब लगाएंगे और पॉजिटिव पे पॉजिटिव प्रोब और इसके वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो ये हमें आ रहे हैं जी 314 वोल्ट हमें शो हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, इनमें ऐसा कोई मसला नहीं है। और ये इसके आगे भी चेक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कोई वोल्ट शो नहीं हो रहे। वो इसलिए कि इसका SMPS जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जब ये स्टार्ट नहीं होगा तो यहाँ पे 15 वोल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि चॉपर जो है वो ऑन नहीं होगा तो ये काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए
IPM का जो मुझे है तकरीबन ठीक लग रहा है, लेकिन चले आगे जो हम आगे चाहेंगे तो फिर हमें समझ आती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें ये इलेक्ट्रिक बिल्कुल सही शो कर रहा है। अब यहाँ पे हमने इतनी सारी टेस्टिंग कर ली, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन एक टेस्टिंग हमसे भूल गई। तो वो टेस्टिंग क्या थी? क्योंकि ये PCB नया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट इस पे काम शुरू कर दिया, क्योंकि कोई भी ऐसी यानी कि एक नज़र में कोई भी चीज़ डैमेज नज़र नहीं आ रही थी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ तो वो मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। इसलिए कि देखें, यहाँ पे देखें, हम जब इसके फ्यूज़ को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी कोई PCB आता है, अगर उसका फ्यूज़ ही काम नहीं करेगा तो वो कैसे काम करेगा? लेकिन अगर देखा जाए तो इसका जो फ्यूज़ हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ख़राब भी हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ जी, तो ये मैं आपको अभी मैं बता देता हूँ, दिखाता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है जी, असल में सिचुएशन क्या बनी है। तो अगर हम इसको कंटिन्यूटी मोड पे ले जाएं तो देखें, जब इसको कंटिन्यूटी मोड पे ले जाते हैं तो हमें देखें जी, हमने इसका मेन फ्यूज़ चेक किया, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसके साथ हमने देखें ये 3 एम्पेयर्स का फ्यूज़ लगा हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है, और ये देखने के लायक है, वाकई वाला लायक है कि ये PCB मुझे नहीं पता कि ये कैसे कंपनी ने पास कर दिया जी। ये देखें जी, यहाँ पे इसका स्टिकर भी लगा हुआ है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, रोज़ और पास, और इसका नंबर भी लिखा हुआ है जिस बंदे ने इसको पास किया है। लेकिन ये कैसे पास कर दिया, आई डोंट नो, ये एक मिस्ट्री होगी। क्योंकि यहाँ पे देखें जी, ये PCB किस तरह से फॉल्टी है, और बिल्कुल नया PCB था। तो आप देख सकते हैं, मैं अभी इसको जूम कर रहा हूँ और आपको इसका फॉल्ट बता रहा हूँ। तो देखें, मैं जूम किए जा रहा हूँ, और ये देखें जी, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको एक फ्यूज़ नज़र आ रहा है, और ये फ्यूज़ देखें, मैं भी इसको हिला देता हूँ, तो ये देखें जी, तो ये फ्यूज़ ही जो है अपनी जगह पे सोल्डरिंग नहीं हुई जी। और मैं आपको इसकी दूसरी साइड भी दिखा देता हूँ, तो देखें, ये बहुत मज़े की बात निकली इसमें। तो मैंने इसको देखें, फिज़िकल टेस्ट जो है ना, मैं इसलिए कहता हूँ हमेशा फ़िज़िकल टेस्ट पहले कर लें। तो अब मैंने देखें फ़िज़िकल टेस्ट जो है वो बाद में किया, तो देखें, ये देखें ऊपर पड़ा हुआ है, और मैं आपको इसकी दूसरी साइड दिखा देता हूँ, और ये है जिसकी दूसरी साइड, और देखें बिल्कुल न्यू चमक रही है, और इसका सिर्फ सोल्डरिंग जो है वो अपनी जगह पे कंप्लीट नहीं हो सकी, और इस ना कंप्लीट होने की वजह से ये जी PCB डेड हो गया, और ये चलेगा नहीं, चाहे आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, तो ये PCB जो है वो किसी काम का नहीं। तो चलें, आज की इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि ये फॉल्ट ऐसा भी आ सकता है, और ये कंपनी ने पास कैसे कर दिया, अब इसका मुझे डाउटफुल रहेगा, और इस पास को जो लिखा हुआ है ये भी एक डाउटफुल नतीजा है। तो चलें, बहरहाल ऐसा हो जाता है। तो अगर आपके पास भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको जो है वो ऐसे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन फिज़िकल टेस्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अब यहाँ पे मैं इसको जो है वो सोल्डर कर देता हूँ, और इसको फिर चला के देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता। अब यहाँ पे मैंने देखें जी, इसको सोल्डरिंग कर दी है, और आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि बस वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है। तो देखें, मैंने इसको सोल्डर कर दिया, अभी ये नहीं हिल रहा, और इसकी बैक साइड से भी अगर देखा जाए तो ये देखें जी, ये सोल्डरिंग बिल्कुल परफेक्ट हो गई। अब यहाँ पे इसको हम स्टार्ट करके देखते हैं, मेन पर्पस जो है कि ये काम करना चाहिए। तो अब यहाँ पे इसको मैंने इलेक्ट्रिक वगैरह लगा दी हुई है, तो इसकी जो LED 1 है और LED 4 है, दोनों LED काम करेंगी तो ये PCB बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो इलेक्ट्रिक लगाई, और ये देखें जी, दोनों लाइटें जल चुकी हैं, और एक ब्लिंक करना शुरू कर दी। तो देखें, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम करके ले, और ये देखें जी, लाइट ऑफ कर देते हैं। तो ये देखें जी, अब ये देखें जी, दोनों लाइटें जो हैं वो इस वक्त कंटिन्यूसली एक जल रही है, और दूसरी जो LED 1 है ये ब्लिंक करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि ये PCB बिल्कुल ठीक हो गया, और ये था जी कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। तो चलें देखते हैं आइंदा ऐसा फॉल्ट आता है कि नहीं आता।